नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव में। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो गाइस, जो भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है, काइंडली ग्रुप पे एक बार मैसेज डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग सुल्तान, गुड इवनिंग शांतनु, गुड इवनिंग यार नूर आलम। चलो गाइस, स्टार्ट करें आज का सेशन। इंट्रो हो गया यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव पे और मैं आज आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज आज हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के और भी बहुत सारे मेथड सीखेंगे। क्लियर है गाइस? अब ठीक है। चलो, कल की क्लास में हमने क्या किया था, मैकॉलेज मेथड कर लिया था। मैकॉले मेथड का क्या होता है, बीम शुड बी प्रिज्मेटिक एंड बेंडिंग मोमेंट में वेरी अलोंग द बीम। ठीक है ना। और हमने क्या किया था, हर एक क्रॉस सेक्शन पे हम क्या कर रहे थे, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे थे और एक जनरलाइज फॉर्म में स्पेशल ब्रैकेट हमने यूज किए थे। तो हमने स्पेशल ब्रैकेट बनाना सीख लिया है। यस और नो? स्पेशल ब्रैकेट बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। टिल नाउ वी हैव, हमने क्या किया, स्पेशल ब्रैकेट बनाना हमने सीख लिया है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है ना। चलिए, स्पेशल ब्रैकेट बनाना सीख लिया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकॉलेज मेथड। हाउ वी कैन, ठीक है, हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, दैट इज मैकॉलेज मेथड। मैकॉलेज मेथड, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं आप लोग को। ठीक है, चलिए, विल सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए, इसका क्वेश्चन मैं ले लेता हूं एंड दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप लोगों ने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, विल सॉल्व द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और इसको मैकॉले मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, सो दिस इज पी और ये भी लोड आपका क्या है, पी है। ये लोड पी है एंड दिस लोड इज पी। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड बाय मैकॉलेज मेथड।
ठीक है, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड बाय मैकॉलेज मेथड। तो ये क्वेश्चन है एंड दीज लेंथ्स आर गिवन एज, ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज L/2 एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो L/2। फ्री एंड पे आपसे क्या पूछा है, फ्री एंड पे आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है। क्लियर एवरीवन, करें सॉल्व फटाफट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा मेन टास्क क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्पेशलाइज्ड जनरलाइज्ड एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनानी है। और जनरलाइज्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए बहुत ध्यान से। हाउ विल वी ड्रॉ दी जनरलाइज्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, देखो देखो ये P है, दिस इज ऑल्सो P, ठीक है, दिस इज P, दिस इज P। अब मैंने क्या किया, किसी एक क्रॉस सेक्शन पे, लेट अस सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन XX, ठीक है ना, एंड दिस लेंथ इज X, ठीक है, दिस लेंथ इज X, ठीक है। अब मैंने क्या किया हूं, XX पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है मुझे, तो देखो P इंटू X, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट XX निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट XX इज नथिंग बट P इंटू X, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज है, प्लस का, ठीक है। ये जो मोमेंट है देखिए, दिस मोमेंट और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कितनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जल्दी बताइए, व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये L/2 है, ये टोटल x है, सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी x माइनस L/2 प्लस P इंटू x माइनस L/2। अब देखो अगर आपका x लेस देन L/2 होगा, नहीं L/4 नहीं है, L/2 है ना ये, x माइनस L/2। अब आप देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, अगर आपका x जो है लेस देन L/2 है, व्हेन x इज लेस देन L/2, तो देखो क्या होगा, सेकेंड टर्म आपका ड्रॉप हो जाएगा, सेकेंड टर्म विल ड्रॉप। तो मैं क्या करता हूं, सेकेंड वाले टर्म को, ब्रैकेट को मैं स्पेशल ब्रैकेट मान लेता हूं, ठीक है। तो मोमेंट एट x इज नथिंग बट px प्लस p टाइम ऑफ x माइनस L/2। देखो स्पेशल ब्रैकेट बना लिया मैंने, यस और नो, यहां समझ में आया आप लोग को, इतना समझ में आया आप लोग को, ठीक है ना, x माइनस L/2। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, वी नो फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन मेथड दैट इज EI d2y by dx स्क्वायर इज नथिंग बट m मोमेंट, ठीक है। तो जनरलाइज मोमेंट मैं लिख लेता हूं, ठीक है, जनरलाइज मोमेंट मैं लिख लेता हूं, दैट इज EI d2y by dx स्क्वायर एंड व्हाट इज द मोमेंट, मोमेंट इज नथिंग बट p इंटू x प्लस p इंटू x माइनस L/2। ये चीज है, इंटीग्रेट करते हैं, मैं ये स्पेशल टर्म है ना, स्पेशल ब्रैकेट, इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, इसे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा आई विल गेट EI dy by dx इज इक्वल टू px स्क्वायर बाई 2 प्लस इस स्पेशल ब्रैकेट का इंटीग्रेशन मैंने कल आप लोग को बताया था, इट विल बी px माइनस L/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस C1। ये समझ में आ गया, अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन इफ यू इंटीग्रेट दैट विल बी EI dy by dx का y हो जाएगा इज इक्वल टू px क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस px माइनस L/2 का क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस C1x प्लस C2। देखो ये इंटीग्रेशन समझ में आया सबको, भाई बताइए मुझे, इंटीग्रेशन समझ में आया आप लोग को, एवरीवन जल्दी बताइए मुझे, इज दिस इंटीग्रेशन, आज आप लोग यार कमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब आज आप लोग सुस्त हैं बहुत। एवरीवन समझ में आया इंटीग्रेशन, चलो बढ़िया। नाउ व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू L, स्लोप इज जीरो, डिफ्लेक्शन इज जीरो, बिकॉज फिक्स्ड एंड है, यस और नो,
स्लोप इज जीरो एंड डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो एट दी फिक्स्ड एंड। देखो ना, एट दी फिक्स्ड एंड एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम दी फ्री एंड, तो फिक्स्ड एंड पे क्या है, स्लोप इज ऑल्सो जीरो और डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो। हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े। चलो देखो आगे क्या चीज है, ये बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हैं और दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू एल, पहले स्लोप को जीरो कर देते हैं, ठीक है, स्लोप को जीरो करते हैं तो विल गेट C1, ठीक है, वी विल गेट C1। ठीक है, तो इक्वेशन लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन बनी है मेरे पास, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का पी एक्स माइनस एल बाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस C1। ठीक है, वी नो एट एक्स इज इक्वल टू एल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई आई इंटू जीरो इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एल, तो ये कितना हो जाएगा, पी एल माइनस एल बाई टू इज एल बाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस C1, तो दिस विल बी पी एल स्क्वायर बाई टू प्लस पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बाई 8, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना, दिस विल बी 8, ठीक है, प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो, तो फ्रॉम हेयर विल गेट C1, यू विल गेट C1 एज ये माइनस चला जाएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का 5 पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8, माइनस का 5 पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। क्लियर एवरीवन, नाउ हाउ अबाउट C2 कैसे निकलेगा, ई आई वाई इज इक्वल टू क्या चीज है, ठीक है, इक्वेशन क्या बनी है, पी एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस पी इंटू एक्स माइनस एल बाई टू का क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू एल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो दिस विल बी ई आई, ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू पी एल क्यूब बाई 6 प्लस पी एल माइनस एल बाई टू इज एल बाई टू का क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस C1 इंटू एक्स, C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी है L प्लस C2, तो यहां से आप C2 निकालिए, तो दिस इज नथिंग बट ये तो जीरो हो गया, दिस इज जीरो, और सॉल्व कर लीजिए C2 कैसे आएगा, तो C2 कैसे आएगा देखिए बहुत ध्यान से, पी एल क्यूब बाई 6 माइनस का पी एल क्यूब बाई 6 माइनस का पी एल क्यूब डिवाइड बाई माइनस का पी एल क्यूब डिवाइड बाई, पहले से कितना है 6 है और 2 टू द 4 टू द 8, ये 48 हो जाएगा, दिस विल बी 48। उसके बाद क्या है, प्लस का 5 पी एल क्यूब डिवाइड बाई 5 पी एल क्यूब डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू C2। ठीक है, 48 विल बी दी एलसीएम, तो ये हो जाएगा माइनस 8 पी एल क्यूब माइनस पी एल क्यूब और ये हो जाएगा 30 प्लस का 30 पी एल क्यूब इज इक्वल टू C2, तो C2 विल बी नथिंग बट 21 पी एल क्यूब डिवाइड बाई 48। देखो C1 C2 आ गया आपके पास, C1 C2 आ गया आपके पास, C1 C2 आ गए। नाउ व्हाट इज, अब आपको क्या चाहिए, यू नीड द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड का मतलब, अब देखो ये इक्वेशन लिख लेते हैं, ई आई वाई इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस पी एक्स माइनस एल बाई 2 का क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस C1x, C1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 की वैल्यू हमने निकाली है माइनस 5 पी एल स्क्वायर बाई 8, माइनस 5 पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू एक्स प्लस C2 इज नथिंग बट 21 पी एल क्यूब डिवाइड बाई 48। अब देखिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू पूछी है आपसे, एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, दिस टर्म बिकम जीरो, ठीक है, दिस टर्म बिकम्स जीरो एंड दिस टर्म बिकम्स नेगेटिव। अगर ये टर्म नेगेटिव आता है वी हैव टू ड्रॉप दिस टर्म, बताया था कि नहीं बताया था मैंने, इफ दिस टर्म्स कम्स नेगेटिव वी हैव टू ड्रॉप दिस टर्म, तो ये भी हम ड्रॉप कर देंगे, तो बचा क्या, ई आई इंटू वाई इज नथिंग बट 21 पी एल क्यूब डिवाइड बाई 48, तो वाई विल इज इक्वल टू
सो यहाँ से क्या आ जाएगा, y at free end इज नथिंग बट 21 PL³ डिवाइड बाई 48 EI. देखो ये आंसर आया. So this is, we have done it from Macaulay's method. Seven threes are 21, 7 6 are 7, 3 से 3 7 जा 3, ये 7 हो जाएगा. चल इसको सही से कर देता हूँ. 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये 7 हो जाएगा एंड दिस इज 16. तो y at free end is nothing but 7 PL³ डिवाइड बाय 16 EI. ये भी आप लिख सकते हैं. देखो सारी चीजें समझ में आई हैं आप लोग को, बताइए मुझे फटाफट. अंडरस्टूड एवरीवन? चलो बढ़िया, लिख लीजिए फटाफट. दोज हु हैव नॉट रिटन, ये लिख लीजिए फटाफट. दिस इज द क्वेश्चन. अरे बहुत बढ़िया यार सुल्तान, इफ यू हैव डन इट बाय सेल्फ, ये तो बहुत अच्छी चीज है. डन एवरीवन रिटन? जल्दी बताइए मुझे कमेंट में, सबने लिख लिया? डन. अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़े. आई होप सबने लिख लिया होगा. चलो बढ़िया. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप बाय विच वी कैन फाइंड आउट डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट एनीवेयर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट मेथड जो मैं सबसे ज्यादा पर्सनली यूज करता हूं इस मेथड को, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड. नाउ द नेक्स्ट इज, आप हेडिंग डालिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड. नेक्स्ट इज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड. नेक्स्ट इज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड. ये हेडिंग डालिए. नेक्स्ट इज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड. ठीक है. देखो स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या होता है
कैस्टिग्लियानो ने दो थ्योरम्स दी थी. कैस्टिग्लियानो हैज गिवन हिज टू थ्योरम by which with the help of strain energy we can find out the slope and deflection. ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है. व्हाट इज दिस मेथड? देखिए क्या चीज है. सो देयर आर टू थ्योरम्स, Castigliano's theorem 1. Castigliano's theorem 1, this will give you deflection. By theorem 1 we can find out the deflection, and by the help of second theorem, that is Castigliano theorem 2, this theorem will give you slope. ठीक है ना. So ये दो methods हमारे पास हैं. With the help of strain energy and with the help of these two theorem, Castigliano theorem 1 and Castigliano theorem 2, we can find out deflection and slope in the beam. ठीक है. So first we'll write down Castigliano theorem 1. ठीक है, Castigliano theorem 1. So first is Castigliano theorem 1. ये हेडिंग डालिए आप लोग. Written everyone? चलो बढ़िया. देखो कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1 क्या इंडिकेट करती है, मैं यहां पर लिख देता हूं. देखिए, लेट अस सपोज दिस इज अ बीम, कैंटिलीवर बीम, and a point load acting upon at a P. Point load P is acting at the free end. Point load P is acting at the free end. तो देखो क्या चीज होता है, हमें पता है यहां पर जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी, इट इज ड्यू टू बेंडिंग. स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर में हमने पढ़ा था, व्हाट वी हैव स्टडीड व्हाट इन दिस बीम द स्ट्रेन एनर्जी इज ड्यू टू बेंडिंग. यस और नो? द स्ट्रेन एनर्जी इज ड्यू टू बेंडिंग. लेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी in the beam is U. Let the total strain energy in beam is U. So हमने in the previous chapter we had find out the total strain energy. How to find out total strain energy हमने निकाला हुआ है. ठीक है. Now if you partial derivate this total strain energy with respect to the load, it will give you the deflection under the point load. It will give you the deflection under the load P in the direction of loading. देखो कितनी सिंपल है. तो फर्स्ट थ्योरम हमें क्या देता है? डिफ्लेक्शन देता है. तो आपने क्या किया? फर्स्ट फाइंड आउट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम. सो पार्शियल डेरिवेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द लोड. दैट विल गिव यू व्हाट? दैट विल गिव यू द डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड in the direction of yes or no? ठीक है ना. सो देखिए क्या चीज है. लेट अस सपोज इसमें लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा कैसा आएगा? तो ये क्या चीज है? दिस इज वाई. तो पॉइंट लोड के नीचे यू विल गेट द डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड बाय पार्शियल डेरिवेटिंग विद डेल. So this means that partial derivative of the total strain energy with respect to the load will give you y under the point load in the direction of point load. ठीक है ना.
तो डेल यू अपॉन डेल पी इज नथिंग बट वाई, डेल यू अपॉन डेल पी इज नथिंग बट वाई। ये सबको समझ में आया? जल्दी बताइए मुझे। इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं अभी हम, इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं। नाउ विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। चलिए बढ़िया, विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम, विल सॉल्व अ क्वेश्चन। केस वन, केस वन देखिए, अ कैंटिलीवर with p load at the free end, with p load at the free end, I have to find out this, I have to find out the deflection at the, I have to find out the deflection at the free end, ये है। so from double integration method, देखो from double integration method, we have seen from double integration method that y is nothing but pl cube divided by 3ei, yes or no? From double integration method we have seen the cantilever beam, point load p is acting at the free end, what is the deflection at the free end? It is pl cube by 3i, देखा था कि नहीं देखा था? now we'll see it by strain energy method, and we know that strain energy due to bending, strain energy भी देखा ना, due to axial load it is nothing but pl square divided by 2ae, and due to bending, what is the strain energy stored? ml square by 2ei, and due to torsion, what is the strain energy? That is tl square by 2gj, tl square by 2gj, yes or no? sorry p square l, I'm so sorry यार, ये देखिए p square l m square l t square l by 2gj, t square l, ये देखा है कि नहीं देखा है? सो इन दिस केस स्ट्रेन एनर्जी इज ड्यू टू बेंडिंग, यस और नो? इन दिस केस स्ट्रेन एनर्जी इज ड्यू टू बेंडिंग, strain energy is due to bending, here the strain energy is due to bending, yes or no? strain energy is due to bending, yes or no? जल्दी बताइए मुझे। here strain energy is due to bending, is due to bending, ठीक है? so we know strain energy due to bending is nothing but m square l by 2ei, m square l by 2ei। तो मूवमेंट निकाल लीजिए आप। लेट अस सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन xx at a distance x from the free end, so what is the moment at xx is nothing but p into x, as the x is varying strain energy is varying, as the x is varying strain energy is varying, so मैं क्या करूंगा यहां पर, एक dx एलिमेंट ले लूंगा, ये dx एलिमेंट ले लिया मैंने। लेट अस सपोज द dx एलिमेंट, so what is the strain energy in dx element? strain energy in small element, it is equals to, in the small element it is nothing but what is, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू l इज नथिंग बट dx अपॉन 2ei, and when you find out the total strain energy will be, तो strain energy total strain, for total strain energy you have to integrate it from 0 to l p square x square dx अपॉन 2ei, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, ठीक है? सो कांस्टेंट इज p स्क्वायर बाई 2ei, ठीक है? ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 to l, ठीक है? सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट p स्क्वायर 2ei एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 एंड द लिमिट इज 0 to l, सो इट इज नथिंग बट पी एल क्यूब बाई 6ei, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 6ei। देखो ये स्ट्रेन एनर्जी हो गया u, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी u, ठीक है? और मुझे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन अंडर द फ्री एंड, सो फ्रॉम कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1,
if I take partial derivative of strain energy with respect to the load, I'll get deflection under the point load in the direction of point load. What is the total strain energy? PL cube divided by 6 EI. PL cube divided by 6 EI, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी पी. सो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, व्हेनेवर वी टेक दी पार्शियल डेरिवेटिव, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो वेरिएबल होता है एंड एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट. सो हियर पी इज वेरिएबल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट. तो ये क्या है? पी स्क्वायर है, सॉरी, पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 6 EI है. पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 6 EI. पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 6 EI. ठीक है ना? सो पार्शियल डेरिवेटिव, पी स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव इज नथिंग बट, it is nothing but 2p l cube divided by 6 EI. 6 EI ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है. सो 2 से ये कितना टाइम्स कैंसिल हो गया? 3 टाइम्स कैंसिल हो गया. एंड दिस इज नथिंग बट y. तो y इज नथिंग बट PL क्यूब डिवाइड बाई 3 EI. देखो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? बताइए मुझे, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? चलिए लिख लीजिए फटाफट. स्ट्रेन एनर्जी मेथड्स इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. मैं अभी आपको बताऊंगा. व्हेन एवर आई सॉल्व द क्वेश्चन, शांतनु, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना, स्ट्रेन एनर्जी मेथड मेरे मोस्ट प्रेफर्ड मेथड में से रहता है. बिकॉज ये हर जगह, हाँ, कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा. और स्ट्रेन एनर्जी निकालना मैंने आप लोग को एक चैप्टर में सिखाया हुआ है. पूरा का पूरा एक चैप्टर मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी का सिखाया है कि नहीं सिखाया? जो कंडीशन है ना शांतनु, अभी हम देखें व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग द स्ट्रेन एनर्जी मेथड. अभी मैं एक केस आपको बताता हूं. Written everyone? ये लिखिए. हाँ, ये इजी मेथड है यार. आई फाइंड स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड. Done everyone?
रिटन. नाउ विल सी केस 2. देखो केस 2, अभी तक हमने क्या देखा, देखो अभी तक हमने क्या देखा, लेट अस सपोज दिस इज अ कैंटिलीवर, ठीक है. तो पॉइंट लोड जहां पर है वहां पर डिफ्लेक्शन अगर आपसे पूछा है तो आप क्या कर रहे हो, आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हो, उसे पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू लोड, आप विद रिस्पेक्ट टू लोड उसे पार्शियल डेरिवेट कर रहे हो, ठीक है. उसे विद, तो आपको क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन अंडर दी पॉइंट लोड आपको मिल रहा है, डिफ्लेक्शन अंडर दी पॉइंट लोड. अब देखो देयर आर सम केसेस जहां पर पॉइंट लोड नहीं दिया होगा फिर भी डिफ्लेक्शन आपसे पूछा होगा, ठीक है. सो दैट आर केस टू. देखो केस 2 क्या है, केस 2, ठीक है. देखो केस 2 क्या है, दिस इज द केस 2, दिस इज द कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर बीम है और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, मोमेंट दिया हुआ है, एम नॉट दिया है, और आपसे क्या पूछा हुआ है, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ये पूछा है आपसे. देखो यहां तो लोड नहीं दिया हुआ है, व्हेन देयर इज नो लोड गिवन आपको क्या करना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस दी, आप इसका स्टेप क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दिस, whenever the load is not given, और वहां पर आपसे क्या पूछा हुआ है, डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ठीक है. इफ देयर इज नो लोड गिवन, ठीक है, where deflection is to be found, you have to introduce a imaginary load and find out the deflection. अब ये हमें देखना है कैसे, ठीक है. देखो क्या चीज है, if there is no load, if there is no load where deflection is to be found, where deflection is to be found, ठीक है. आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस एक मिनट रुकिएगा. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है, अमित यार मैं क्लास में हूँ, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है. चलिए, तो जब भी कभी आपका लोड नहीं होता है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ इमेजिनरी लोड, इंट्रोड्यूस अ इमेजिनरी लोड, क्लियर हो रहा है, इंट्रोड्यूस इमेजिनरी, देन कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, देन कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, एंड पुट P is equals to 0 while calculating deflection, अब देखो ये स्टेप आप लिख लीजिए और मैं क्या करता हूं, इसे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं. देखो मैंने आपको क्या बोला था कि कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1 इज डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू वाई. अब P तो दिया नहीं हुआ है, मोमेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लोड इंट्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, और जब डिफ्लेक्शन निकाल रहे होंगे तो P को 0 पुट कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज द डिफ्लेक्शन. Done everyone? हाँ, you can consider the point load anywhere wherever you ask the deflection.
स्वाति, whenever you ask the deflection you have to put that at that point. ठीक है, we'll solve this question. देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ये, ठीक है, for a cantilever beam at the free end a moment m naught is given, you have to find out the deflection at free end. ठीक है, y at free end. अब देखो from double integration method what we have find out is, डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमने निकाला हुआ है ना, ये क्या निकाला है, ml स्क्वायर बाई 2ei फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन मेथड. अब हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मेथड ये हमें निकालना है. ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, इस चीज को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं. विल कन्वर्ट इट. ठीक है, देखिए ये एम नॉट ये गिवन है, मैं क्या करूंगा यहां पर, ठीक है, मैं क्या करूंगा यहां पर, एक इमेजिनरी लोड इंट्रोड्यूस कर दूंगा. देखो ये इमेजिनरी लोड है, दिस P इज द इमेजिनरी लोड. नाउ आई विल फाइंड आउट द स्लोप, द मोमेंट एट एक्स. स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यहां पर जो स्ट्रेन एनर्जी है इट इज ड्यू टू बेंडिंग, एंड वी नो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग इज नथिंग बट, बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी कितना आता है, m स्क्वायर l बाई 2 ei, यस और नो. ठीक है, अब देखो मोमेंट एट एक्स, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं. व्हाट इज द मोमेंट एट एक्स, देखो क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स. देखो p ये डिस्टेंस कितना है, x है, और ये क्या चीज है, m नॉट है. तो मोमेंट एट एक्स कितना हो जाएगा, p इंटू एक्स प्लस m नॉट. ये समझ में आया. अब देखिए as the x varying moment is also varying, then strain energy will also vary. if strain energy will vary, हम क्या करेंगे, एक यूनिट एलिमेंट ले लेंगे. we'll take the unit element. let us suppose यहां एक यूनिट एलिमेंट ले लेते हैं dx, स्मॉल एलिमेंट में हम क्या देखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे. ठीक है ना, तो स्ट्रेन एनर्जी इन dx एलिमेंट, स्ट्रेन एनर्जी इन स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू, स्मॉल एलिमेंट में हम देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या है. तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट कितना है, दैट इज px प्लस एम नॉट का स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2ei. तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l px प्लस एम नॉट का स्क्वायर dx अपॉन 2ei. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 2ei कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट, इसको थोड़ा सा 0 टू l, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट p इंटू एक्स इंटू dx. ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया. नाउ विल कैलकुलेट इट. तो u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ei इंटीग्रेशन ऑफ p स्क्वायर एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस एम नॉट स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट p इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. ये हो गया कि नहीं हो गया, एंड लिमिट इज 0 टू l. सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2ei. सो जहां x है वहां पर l पुट कर दीजिए, p स्क्वायर l क्यूब बाई 3 प्लस दिस विल बी एम नॉट स्क्वायर l प्लस दिस विल बी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एम नॉट पी एक्स स्क्वायर, एम नॉट पी एल स्क्वायर. अब देखो वी नो फ्रॉम कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड विल गिव यू डिफ्लेक्शन. ठीक है, विल गिव यू डिफ्लेक्शन. ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू p. तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2ei p स्क्वायर l क्यूब बाई 3, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, इट विल गिव यू 2pl क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एम नॉट स्क्वायर l, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p विल बी 0, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p विल बी 0 प्लस
प्लस दिस विल बी नथिंग बट एम नॉट एल स्क्वायर, एम नॉट एल स्क्वायर. अब देखो मैंने आपको बोला था यू हैव टू पुट p इज इक्वल टू 0 बिकॉज p क्या है, इट इज अ इमेजिनरी, इट इज अ इमेजिनरी. तो p को 0 पुट कर दीजिए, p को 0 पुट करेंगे तो दिस विल गेट 0. ठीक है, सो योर आंसर विल बी y इज नथिंग बट एम स्क्वायर, एम नॉट एल स्क्वायर बाई 2ei, एम नॉट एल स्क्वायर बाई 2er. देखो आ गया सेम आंसर, वी हैव गॉट द सेम आंसर. एम एल स्क्वायर अपॉन 2ei, एम एल स्क्वायर अपॉन 2ei. देखिए यहां पर देखिए एम एल स्क्वायर अपॉन 2ei, we get the same answer, we get the same answer. समझ में आया सबको, अंडरस्टूड, ये मेथड समझ में आया. केस क्या है, whenever there is no point load is given and you are asked to find out the deflection at a point, at that point you have to introduce the imaginary load, calculate the strain energy, take the derivative, and in the final answer put p is equals to 0 because it is a imaginary, because it is a imaginary. You write down the question. अब फटाफट लिख लीजिए आप लोग. हाँ, क्योंकि देखो ना, बिकॉज आप ये देखिए इसी डायरेक्शन मैंने क्यों लिया है, देखिए बहुत ध्यान से, बिकॉज ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट बीम को कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा. सो पॉइंट लोड आपको किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा. बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, डेल यू अपॉन डेल पी, डेल यू अपॉन डेल पी will give you deflection in the direction of load, in the direction of load. यार ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है. देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैसा होगा, रेफरेंस के राइट में, रेफरेंस के राइट में एंटी क्लॉकवाइज. देखो बहुत ध्यान से, रेफरेंस के राइट में, रेफरेंस के राइट में एंटी क्लॉकवाइज है, रेफरेंस के राइट में एंटी क्लॉकवाइज. तो कैसे बेंड करेगा ये, नहीं समझ में आया. और फिक्स्ड एंड पे कैसा रिएक्शन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये कैसा बेंड होगा, देखिए सैगिंग, यस इट इज सैगिंग. वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज से वैसे फर्क पड़ता नहीं है कोई भी. अगर आप डाउनवर्ड भी लेते ना, अगर आप डाउनवर्ड लोगे ना, अगर मान लो आपने डायरेक्शन गलत ली है, तो आपका जो ये आंसर है ना, ये जो डिफ्लेक्शन है ये नेगेटिव आ जाएगा बस. भाई आपने अगर डायरेक्शन गलत ले ली तो नेट आंसर में आपका यहां पर माइनस आ जाएगा. और हमें यहां पर क्या फर्क पड़ता है, हमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, हमें मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है. वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड. ठीक है, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड. डन एवरीवन, लिख लीजिए फटाफट.
डन एवरीवन? चलिए बढ़िया, यू राइट डाउन दिस. Done everyone? Now I'll see a very beautiful question. ठीक है, now I'll see a very beautiful question which can be solved by Castigliano theorem 1. ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोग को इस क्वेश्चन में. ठीक है, सो देखिए बीम ऐसे है कुछ, देखो बीम क्या है, एक क्वार्टर सर्कल है. देखो सर्कल ले लेते हैं यहां पर. ठीक है, अब इसको इरेज करना होगा तो अच्छा इरेज नहीं हो रहा. चलो देखो, देखो बहुत ध्यान से, ऐसे है बीम. बीम कुछ ऐसे है एंड दिस लोड, ये पी लोड ऐसे लगा हुआ है बीम पे. ठीक है, ये पी लोड लगा है, दिस इज द पी लोड. सो आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, व्हाट इज डिफ्लेक्शन अंडर लोड, अंडर लोड. देखो अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, यू हैव टू सॉल्व इट बाय द स्ट्रेन एनर्जी मेथड. क्वेश्चन समझ में आया? ये बीम है क्वार्टर सर्कल, दिस बीम इज अ क्वार्टर सर्कल. ठीक है, और यहां पर आपका पी लोड लगा हुआ है इस बीम पे. आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड. क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, एंड दिस इज गिवन एज रेडियस आर. ये दिया हुआ है रेडियस आर, रेडियस की बीम है ये. ठीक है ना, डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड दिया, बहुत ही. और दिस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर गेट एग्जामिनेशन. गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को. विल सॉल्व इट दिस क्वेश्चन. नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा. अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर पी लोड लगा हुआ है. ठीक है, ये पी लोड है यहां पर, दिस इज द पी लोड, दिस इज द पी लोड.
ठीक है, मैं किसी भी पॉइंट पे क्या करता हूं, ये कोई सेक्शन ले लेता हूं, कोई सेक्शन ले लेता हूं, लेट अस सपोज दिस इज द सेक्शन, ये सेक्शन है, ठीक है, एक्स एक्स, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, लेट अस सपोज दिस इज डिस्टेंस इज एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, ठीक है, तो मोमेंट निकाल सकता हूं मैं यहां पर, मोमेंट एट सेक्शन, ये पॉइंट बी निकाल लेता हूं, मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स निकाल सकता हूं, p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x, तो मोमेंट एट x इज नथिंग p इंटू x, ये समझ में आया, p इंटू x, ठीक है। अब देखिए इफ दिस इज r, देखो बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना होगा, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज थीटा एंड दिस इज r, दिस इज r, ठीक है ना, सो दिस आर, ये ट्राइंगल अगर आप देखेंगे, इफ इन दिस ट्राइंगल ये थीटा है, ठीक है, और ये आर है, सो दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सॉरी ये आपका, ये बी है और ये सी है, ठीक है, सो साइन थीटा अगर आप निकालें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी ए, तो बी सी इज नथिंग बट आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, सो ये जो x है ये कितना हो जाएगा, मोमेंट एट एक्स एक्स इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट p इंटू आर साइन थीटा, p इंटू आर साइन थीटा, यस और नो। अब एक चीज मुझे बताइए, एज थीटा इज वेरिंग, मतलब अगर आपने ये जो बीम है इस पे क्रॉस सेक्शन कहीं और ले लिया, इस पे क्रॉस सेक्शन अगर आपने यहां ले लिया, तो देखो अगेन आपका क्या हो गया, ये थीटा अगेन वेरी कर गया कि नहीं कर गया, अब थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज हो गया तो मोमेंट यहां पर कितना हो जाएगा, ये थीटा 2 वगैरह हो गया, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, p इंटू आर इंटू साइन थीटा 2, सो एज थीटा इज वेरिंग, ठीक है, मोमेंट इज ऑल्सो वेरिंग, एज थीटा इज वेरिंग, बेंडिंग मोमेंट इज वेरिंग, ये बात आप लोग को समझ में आई, एज थीटा इज वेरिंग बेंडिंग मोमेंट इज वेरिंग, यस और नो, एज थीटा इज वेरिंग बेंडिंग मोमेंट इज वेरिंग, ये बात समझ में आई आप लोग को, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्ट्रेन एनर्जी यू हैव टू टेक द यूनिट एलिमेंट, बहुत छोटा एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा, तो स्ट्रेन एनर्जी इन यूनिट एलिमेंट लेना पड़ेगा, इन स्मॉल एलिमेंट, एंड देन विल इंटीग्रेट इट, स्मॉल एलिमेंट पे लेना पड़ेगा। अब देखिए स्मॉल एलिमेंट पे कैसे लेंगे, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट में मुझे लेना पड़ेगा, देखिए बहुत ध्यान से, अभी मैंने क्या किया था, ये वाला एलिमेंट लिया है, ये थीटा है, ये आर है, एंड दिस डिस्टेंस इज आर साइन थीटा, अब मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहां पर, देखो स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, दिस इज, ये स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, ये मैं यहां पर ब्रॉड कर दे रहा हूं, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ये देखिए, लेट अस सपोज दिस इज डी थीटा, ये आर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, जल्दी बताइए मुझे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, दिस विल बी आर डी थीटा होगा कि नहीं होगा, एंड हेयर द स्ट्रेन एनर्जी इज ड्यू टू बेंडिंग, एंड वी नो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग इज m स्क्वायर l अपॉन 2ei, अब देखो बहुत, तो स्ट्रेन एनर्जी इन स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी इन स्मॉल एलिमेंट में स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, इसमें मोमेंट कितना है, मोमेंट इन दी स्ट्रेन स्मॉल एलिमेंट इज, अभी हमने निकाला था, दैट इज p इंटू आर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, दैट इज r d थीटा अपॉन 2ei, देखो ये समझ में आया, समझ में आया, अगर आपको टोटल चाहिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी टोटल,
सो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू, यू हैव टू इंटीग्रेट, थीटा कैसे वेरी कर रहा है, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर डी थीटा अपॉन 2 EI। जो चीज कांस्टेंट है उसे बाहर ले आइए, क्या चीज कांस्टेंट है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई, अब देखो जो चीज कांस्टेंट है उसे बाहर ले आते हैं, ठीक है। पी स्क्वायर इज कांस्टेंट, आर क्यूब इज कांस्टेंट बाई 2 EI इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, u इज इक्वल टू पी स्क्वायर आर क्यूब बाई 2 EI, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 से पाई बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अगेन देखो साइन स्क्वायर हो, देखो अगर कॉस स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएशन तो उसका आसान है, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा यू हैव टू कन्वर्ट इन लीनियर, कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो देखो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कैसे लिखा मैंने ये, वी नो दैट, ठीक है, कॉस 2 थीटा जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, पी स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई 2 EI, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज नथिंग बट 1/2 इंटू थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई लिमिट है 0 से पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2, ठीक है ना। चलिए अब देखो साइन 2 थीटा हो गया ना, अब देखो अब यहां पर लिमिट आप पुट कर दीजिए, तो u इज नथिंग बट, लिमिट जब आप पुट करोगे पी स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई 2 EI, और देखो थीटा कितना है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया, साइन पाई बाई 2, और ये साइन पाई कितना होता है, ये 0 होता है, दिस इज 0, ठीक है ना। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा ये, और ये 2 पहले से भी था, तो u विल बी नथिंग बट पी स्क्वायर आर क्यूब पाई अपॉन 8 EI, दिस इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी, समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आया u कैसे निकाला मैंने। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन, आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू p विल गिव यू डिफ्लेक्शन एट अंडर द पॉइंट लोड। तो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई 8 EI, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p कितना हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट 2 इंटू पी इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई 8 EI, ठीक है, 8 EI, और क्या है, पाई भी है, समझ में आया, ठीक है। सो 2 से ये कितना कैंसिल आउट हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, सो y इज नथिंग बट पी आर क्यूब, ठीक है, पाई पी आर क्यूब डिवाइड बाई 4 EI, दिस इज द आंसर,
अंडरस्टूड एवरीवन? तो हमने कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1 से निकाला है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1 क्या बोलता है ये? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड विल गिव यू डिफ्लेक्शन, विल गिव यू डिफ्लेक्शन। लिख लीजिए फटाफट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इट इज एक्सपेक्टेड इन गेट एग्जामिनेशन। डन एवरीवन? डन? अच्छा प्रीवियस पेज लीजिए। प्रीवियस पेज करना है, ये वाला पेज। ये वाला देखो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2 थीटा होता है ना, sin 2 थीटा, और 2 थीटा का जो डेरिवेटिव हम लेंगे डिवाइड बाई 2 हमने कर दिया। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, यहां से 2 बाहर ले लेते हैं। अगर मैं, हाँ ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं, ये 4 होना चाहिए, वेरी गुड, ये सही कह रहे हैं आप, ये 4 होना चाहिए, ठीक है, मैंने बाहर नहीं लिया ना ये अगर 4 होगा, देखो फिर भी क्या चीज है, ये चीज तो 0 हो गया ना, ये चीज तो 0 हो गया ना, हाँ ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी नीचे 2 है, ठीक कह रहे हैं आप।
तो ये बट साइन पाई तो 0 होता है ना, साइन पाई इज 0. हाँ, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. डन एवरीवन? डन. डन एवरीवन? चलो बढ़िया. नाउ विल सी कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2. विल सी द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2. देखो व्हाट डज दिस थ्योरम स्टेट्स. ठीक है, so with the help of strain energy we can find out the slope, we can find out the deflection. First theorem is for deflection, second theorem is for slope. देखो whenever, let us suppose a moment is given, let us suppose m. So when you take the partial derivative of the total strain energy with respect to the moment, that will give you slope at that point where moment is applied. ठीक है, so कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 क्या कहती है? When you take the partial derivative of total strain energy, partial derivative of total strain energy with respect to the moment, that will give you the slope where moment is applied. तो for slope partial derivative of total strain energy with respect to the moment, that will give you the slope at the point where moment is applied. ठीक है, that will give you the slope where the moment is applied, at that point where moment is applied. फॉर एग्जाम्पल, आई होप ये लिख लिया आप लोगों ने. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका केस 1 लेता हूं मैं. फॉर अ कैंटिलीवर, ठीक है, फॉर अ कैंटिलीवर, ठीक है, फॉर अ कैंटिलीवर subjected to moment at the free end, ठीक है, moment at the free end, you have to find out the slope at free end. तो from double integration method what is the answer? डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमने निकाला था ना, डबल इंटीग्रेशन मेथड, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ मुझे.
व्हाट इज द आंसर? बताइए मुझे आंसर क्या है? स्लोप एट फ्री एंड एम एल बाई ई आई है, एम एल बाई ई आई। ठीक है, देखो यहां पर कैसे किए स्ट्रेन एनर्जी से। तो आप क्या करिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आपने एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट देखा, मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन इज एम, एज एम। वी नो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग इज एम स्क्वायर एल बाई 2 EI। ठीक है, एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट एम स्क्वायर एल बाई 2 EI। एंड फ्रॉम कैस्टिग्लिआनो थ्योरम 2, फ्रॉम कैस्टिग्लिआनो थ्योरम 2, ठीक है, फ्रॉम कैस्टिग्लिआनो थ्योरम 2, थ्योरम 2, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू m, दे विल गिव यू स्लोप। पार्शियल डेरिवेटिव u कितना है, m स्क्वायर l बाई 2 EI। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू दी m, m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो कितना हो गया, 2m l बाई 2 EI। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब स्लोप एट फ्री एंड कितना आ गया, एम एल अपॉन ई आई, एम एल अपॉन ई आई। देखो आ गया कि नहीं आ गया एक लाइन में, एम एल अपॉन ई आई आया। सिंपल है कि नहीं है? यू पार्शियल डेरिवेटिव विल, यूल गेट द आंसर। तो विद रिस्पेक्ट टू m, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो तो यूल गेट स्लोप। विद रिस्पेक्ट टू m, व्हेन यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव यूल गेट स्लोप। विद रिस्पेक्ट टू p, इफ यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव यू विल गेट द डिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन? देखो मैंने आपको क्या बोला, व्हेन यू टेक, देखो व्हेन यू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू p, यू विल गेट डिफ्लेक्शन, यू विल गेट डिफ्लेक्शन। और जब आप क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m लोगे, यू विल गेट स्लोप, यू विल गेट स्लोप। ठीक है ना, अगर आपको मोमेंट कहीं डिफ्लेक्शन निकालना है मोमेंट की वजह से, इफ यू हैव टू फाइंड आउट दी डिफ्लेक्शन विद, ठीक है, बाय मोमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी लोड इंड्यूस करना पड़ेगा, इमेजिनरी लोड इंड्यूस करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द स्लोप विद द हेल्प विद द लोड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, इमेजिनरी मोमेंट, you have to apply imaginary moment। तो मैंने क्या बोला, देखो ये शायद बफर कर गया, मैंने क्या बोला कि अगर आपको
मोमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन पूछा है तो आप इमेजिनरी लोड लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको लोड की वजह से स्लोप पूछा है तो आप इमेजिनरी मोमेंट लगा दो, तो आप इमेजिनरी मोमेंट लगा दो। क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये बोले कैंटिलीवर बीम है, इन अ कैंटिलीवर बीम if P load acts at the free end, if P load acts at the free end, हाँ सुनिए सुनिए, देखो मैंने क्या बोला है, देखो ये शायद बफर कर गया। देखिए मैंने क्या बोला, अगर मोमेंट की वजह से आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है तो आप इमेजिनरी लोड लगा दीजिए, और अगर लोड की वजह से स्लोप पूछा है तो आप क्या करिए, इमेजिनरी मोमेंट लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल कैंटिलीवर बीम पे फ्री एंड पे पी लोड लगा है, आपसे क्या पूछा है, स्लोप एट फ्री एंड, स्लोप एट फ्री एंड। और आपको पता है कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम स्टेट्स दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट विल गिव यू द स्लोप। यहां मोमेंट तो है नहीं, इंड्यूस अ इमेजिनरी मोमेंट, इंड्यूस अ इमेजिनरी मोमेंट। क्लियर? अब ये क्वेश्चन निकालिए फटाफट, व्हाट इज द स्लोप एट फ्री हैंड, व्हाट इज द स्लोप एट फ्री हैंड। तो देखिए यू हैव टू इंड्यूस अ इमेजिनरी मोमेंट, यू हैव टू इंड्यूस अ इमेजिनरी मोमेंट। चलो इंड्यूस कर दो यहां पर इमेजिनरी मोमेंट, ठीक है, इंड्यूस अ इमेजिनरी मोमेंट। देखो कैसे, ठीक है, देखो यहां पर सॉल्व करते हैं। इंड्यूस अ इमेजिनरी मोमेंट, देखो इमेजिनरी मोमेंट m इंड्यूस कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ किसी भी सेक्शन पर यहां पर स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं एक्स एक्स पर, तो मोमेंट एट एक्स एक्स विल बी, मोमेंट एट एक्स एक्स विल बी, ठीक है, p इंटू एक्स प्लस एम, p इंटू एक्स प्लस एम, ठीक है। एज एक्स इज चेंजिंग, as x is changing, bending moment is also changing, and if bending moment is changing, strain energy is also changing. Strain energy due to bending is m square l by 2 ei. तो यू हैव टू टेक द यूनिट एलिमेंट, मतलब स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको। ये dx एलिमेंट आपने ले लिया, तो dx एलिमेंट में स्ट्रेन एनर्जी निकाल लीजिए। dx एलिमेंट में स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, इन dx एलिमेंट स्ट्रेन एनर्जी इन स्मॉल एलिमेंट, इन स्मॉल एलिमेंट इज नथिंग बट px प्लस m का होल स्क्वायर इंटू एल बाई एल इज नथिंग बट dx अपॉन 2ei। तो स्ट्रेन एनर्जी इन स्मॉल एलिमेंट इज, इन स्मॉल एलिमेंट इज नथिंग बट px प्लस m का होल स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2ei। और टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर आपको चाहिए, इफ यू फाइंड आउट टोटल स्ट्रेन एनर्जी, total strain energy is nothing but integration from 0 to L px plus m का स्क्वायर dx अपॉन 2ei, ठीक है ना। सो दिस विल बी p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2ei, and this integration is from 0 to L, this integration is from 0 to L। इंटीग्रेट कर दीजिए, you'll get u, u is nothing but, ठीक है, 1 अपॉन 2ei is constant, this is nothing but p square x cube by 3, ठीक है, प्लस m स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2m स्क्वायर p स्क्वायर x क्यूब बाई 3। अरे अच्छा पी एक्स एम है ना, पी देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आएगा, यहां पर 2ab और आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू पी इंटू एक्स इंटू एम इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ p इंटू एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये पूरा हो गया।
और इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू L, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू L, ठीक है ना। अब देखो u निकाल लेते हैं, u इज नथिंग बट 1/2 EI, दैट इज नथिंग बट p स्क्वायर L क्यूब बाई 3 प्लस m स्क्वायर L प्लस 2 इंटू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो दैट विल बी, दिस विल बी प्लस का, दिस विल बी नथिंग बट p इंटू m इंटू L स्क्वायर। देखो ये होगा कि नहीं होगा, हाँ अब सही हो गया ना। ठीक है, अब देखो स्ट्रेन एनर्जी आ गया, यू नीड स्लोप एट फ्री एंड, स्लोप एट फ्री एंड, सो दैट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू m, तो 1/2 EI, ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, और ये क्या है ब्रैकेट में आपका है p स्क्वायर L क्यूब अपॉन 3 प्लस m स्क्वायर L प्लस PML स्क्वायर, PML स्क्वायर, ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m। अब देखो यहां पर देयर इज नो m टर्म, तो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2ml हो जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव PL स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू m, दिस विल बी 1/2 EI, ये क्या हो जाएगा 2ml प्लस ये आपका हो जाएगा PL स्क्वायर, PL स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, नाउ पुट p इज इक्वल टू 0, नाउ पुट p इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज p क्या था, इमेजिनरी था, इमेजिनरी था, इमेजिनरी था, तो यहां पर अच्छा p नहीं सॉरी m इमेजिनरी है, पुट m इज इक्वल टू 0, पुट m इज इक्वल टू 0, बिकॉज m क्या है इमेजिनरी है, तो ये आपका 0 हो गया, तो स्लोप क्या हो गया फ्री एंड पे PL स्क्वायर बाई 2 EI, PL स्क्वायर बाई 2 EI। देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया, तो एट फ्री एंड, ठीक है, तो लोड P की वजह से फ्री एंड पे जो स्लोप है क्या है PL स्क्वायर बाई 2 EI, देखो हो गया ना। समझ में आया सबको, आज के दोनों मेथड समझ में आए, कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1, कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2, दोनों समझ में आए आप लोगों को। So till now we have done 3 method, till now we have done 3 method, that is double integration method, second one is double integration method, what we have done is Macaulay's method, and the third one is strain energy method, strain energy method, strain energy method have Castigliano theorem 1 as well as Castigliano theorem 2, so till now we have done this, and the last one which is left is moment area method, moment area method, so ये अब हम कर लेंगे मोमेंट एरिया, इट विल बिकम 0, वाई, बिकॉज देखिए यहां पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें मोमेंट तो नहीं दिया हुआ है ना, वी हैव इंड्यूस्ड एन इमेजिनरी मोमेंट, दिस मोमेंट इज इमेजिनरी, दिस मोमेंट इज इमेजिनरी, और ये क्यों निकाल रहे हैं, ताकि आप ये डिफरेंशिएशन कर सकें, ये पार्शियल डेरिवेटिव ले सकें, इट इज विद रिस्पेक्ट टू m, ये इमेजिनरी है, दैट इज वाई इन द फाइनल आंसर वी हैव मेक इट 0। ये भी मैं आपको बताऊंगा शांतनु, यूवीएल और यू आप, ठीक है ना, आप एक बार ट्राई करो, नहीं होता है मैं आपको लोगों को बताऊंगा,
यूडीएल, यूवीएल, हर केस में स्ट्रेन एनर्जी मेथड अप्लाई हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आई होप लिख लिया आप लोगों ने. अच्छा ये चीज, अच्छा आप ये पूछ रही हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव ना, वाई इट बिकम जीरो. देखिए व्हेन आई टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 3 विद रिस्पेक्ट टू एम, जब भी पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, वेन एवर वील टेक द पार्शियल डेरिवेटिव, इफ देयर इज नो एम इट विल ट्रीटेड एज कांस्टेंट. only m is variable, other are constant, other functions are constant. So p is constant, l is constant, so this, the derivative of constant is 0, derivative of constant is 0, so it will become 0. Understood everyone? चलिए, so I am signing off this class. तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं. So we'll meet you tomorrow. Tomorrow is the last class for slope and deflection. Tomorrow is the last class for slope and deflection. ठीक है, so after doing moment area method, after moment area method, ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन गेट्स फिनिश्ड, ये खत्म हो जाएगा. ठीक है ना, फिर आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, टेस्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. सो डे आफ्टर टुमारो यू विल हैव टेस्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. विल मीट यू टुमारो. ठीक है, कल फिर मिलेंगे विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. सो टुमारो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन विल गेट फिनिश्ड. ठीक है, so good night everyone, do take care of yourself. कल फिर मिलते हैं. Thank you so much guys.